Jai Hind, aspirants. This is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. अब aspirants, आज के सेशन में हम सभी आपको जैसा कि पता है कि यह जो सेशन है आई थिंक डे 12 है, ओके। और डे 12 में हम सभी देखने वाले हैं भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियाँ, ओके। आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के की पॉइंट्स पता करेंगे एंड की पॉइंट्स के बेसिस पर ही आप अपने आंसर राइटिंग को करेंगे। पीछे के सेशंस में आपने ये सीख लिया होगा कि भूमिका कैसे लिखने हैं, मेन बॉडी कैसे लिखने हैं एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन कैसे लिखने हैं। तो हम उन सबसे पहले आज डायरेक्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर पर चर्चा करेंगे। भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आने वाली विशेष चुनौतियों को देखेंगे कि पॉइंट्स में सौर ऊर्जा की चुनौतियाँ लिखना है और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं के बारे में उल्लेख देना है। इस तरीके से आपको 8 मार्क्स में ये क्वेश्चंस लिखने हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर को। आप इंट्रो में लिखेंगे भारत सरकार ने वर्ष 2030 में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें लगभग 280 गीगावाट ऊर्जा और फोटोवोल्टिक प्रणाली से उत्पन्न होना अपेक्षित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2030 तक के प्रत्येक वर्ष 30 गीगावाट सौर क्षमता को तैनाती करने की आवश्यकता होगी, ओके। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रत्येक वर्ष क्या करना है, 30 गीगावाट सौर क्षमता की तैनाती की आवश्यकता है, ओके। इस तरीके से आप इंट्रो लिखेंगे। आफ्टर ये चुनौतियाँ लिखना है। चुनौती में आप लिखेंगे कुछ सरकारी चुनौतियाँ हैं, कुछ आकार और तकनीक के संबंधित समस्या है और कुछ कच्चे माल की स्थिति से संबंधित समस्या है। ये सारे इनकी चुनौतियाँ हैं, ओके। आप इसमें लिखेंगे कि सरकारी नीतियों में आप लिखेंगे कि मॉड्यूल आयात पर 40%, जस्ट वेट अ मिनट, मॉड्यूल आयात पर 40% तथा सेल आयात पर 25% शुल्क लगा। राज्य का केंद्र सरकार के ग्रिड से जुड़ी परियोजनाओं के लिए केवल अनुमोदित निर्यात को ही मॉड्यूल खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। ये सारे इसके सरकारी नीतियाँ रही। 7 आकार और तकनीक की समस्या पर आप यह देखेंगे कि अधिकांश भारतीय उद्योग केवल M2 आकार को वेफर को संभालने में सक्षम है। नेक्स्ट आप देखेंगे वैश्विक उद्योग M10 एंड M12 आकार के वेफर की ओर बढ़ चुके हैं। आकार की समस्या देश में सेल निर्माण प्रौद्योगिकी की समस्या है और साथ ही भारतीय विनिर्माण उद्योग एल्यूमिनियम बैग सरफेस और तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, जो सेल स्तर पर 18 से 19% और मॉड्यूल स्तर पर 16 से 17% की दक्षता दे सकता है। आगे आप कच्चे माल की स्थिति में यह देखेंगे कि सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए सबसे महंगे कच्चे माल सिलिकॉन वेफर का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है। और जब सिलिकॉन वेफर का उत्पादन भारत में नहीं किया जा सकता है, इस तरीके से हम यह समझेंगे कि यह एक इम्पोर्टेंट चुनौती है जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। आगे सौर ऊर्जा में 90% सौर वेफर का उत्पादन चीन में किया जाता है। इस तरीके से हमें दूसरे देश से सिलिकॉन का आयात करना होता है, सिलिकॉन वेफर का आयात करना पड़ता है क्योंकि इसका जो उत्पादन है वो इंडिया में नहीं होता है। इस तरीके की चुनौतियों को आप लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट आपको देखना है सौर ऊर्जा पर जो प्रधानमंत्री द्वारा अर्थात सरकार द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाएं क्या क्या हैं। नंबर 1 पे आप लिखेंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जैसा कि आपको पता है कि अभी बिहार की हर एक घर में 125 यूनिट जो बिजली हैं वो फ्री दिए जा रहे हैं। 125 यूनिट जो बिजली है वो फ्री दी जा रही है। ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा तो ये जो है वो एक तरीके से सरकार की योजना है, लेकिन प्रधानमंत्री सूर्य घर वो तो लाइट्स जो है वो सोलर लाइट्स नहीं है, ओके। तो ये जो है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इसका लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 1 करोड़ घरों में मार्च 2027 तक सौर ऊर्जा की आपूर्ति करनी है। इस योजना के तहत 40% तक की सब्सिडी दी जाती है। 40% तक की सब्सिडी दी जाएगी ताकि आप सौर ऊर्जा को सोलर पैनल को आप अपने घर पर स्थापित कर सकें। 40% की सब्सिडी इसके लिए आपको दी जाएगी और अक्षय ऊर्जा अधिक किफ़ायती और सुलभ है, आप यह जानते हैं। और 10.09 सोलर
लाख सोलर जो है वो रूफटॉप की स्थापना होनी है। ओके, आगे आप देखेंगे आदर्श सौर ग्राम मॉडल सोलर विलेज। ओके, इस पर आप देखेंगे यह घटक के लिए 800 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित है एवं चयनित आदर्श सौर गांव को 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना। नेक्स्ट आप देखेंगे तीसरा नंबर जो योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान सौर सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना के तहत इसका लक्ष्य जो है वो कृषि क्षेत्र में 30.8 गीगावाट सौर ऊर्जा की स्थापना करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है अवसंरचना का निर्माण हरित ऊर्जा गलियारा योजना। इसके तहत सरकार द्वारा ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के वितरण एवं ट्रांसमिशन लाइन के लिए सब स्टेशन का निर्माण अवसंरचना का निर्माण हरित ऊर्जा गलियारा योजना के तहत की जा रही है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत जर्मनी और सौर ऊर्जा साझेदारी में IGSP में आप देखेंगे कि इसके तहत रूफटॉप फोटोवोल्टिक प्रणाली में निवेश को सुगम बनाया जा सकता है। लास्ट में आप देखेंगे निष्कर्ष में कि सरकार के महत्वाकांक्षी और लक्ष्य न केवल सौर ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आर्थिक विकास व तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, इस तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर आप 8 मार्क्स में लिख सकते हैं और किसी एक क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय देते हैं तो बाकी के क्वेश्चन जो है वो आपसे छूट जाते हैं। आज की सेशन में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम डे 13 लेकर के आएंगे जिसमें एक नए क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चन पर मॉडल आंसर आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। धन्यवाद।